क्या कहिएगा आप, इस बार बिहार चुनाव किस ओर बढ़ रहा है? इस बार बिहार चुनाव बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान को या बिहार को या हिंदुस्तान के किसी कोनों का आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार 3 बार, बार तो जनता बेवकूफ़ बनेगी नहीं। जिस तरह से अभी वोट चोरी हुआ है और वोट चोर का नाम दिया गया, ये तो हकीकत है कि इस चीज़ को कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया कि कहीं ना कहीं बिहार में और हर जगह से जहाँ पर बीजेपी को ये डर है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना सरकार ला सकती है, बिहार में यहाँ पे आरजेडी इंडिया गठबंधन से आती है, यहाँ पे सरकार बना सकती है, तो सबसे पहले 65 लाख 70 लाख वोट को चोरी किया गया। बिहार को यंग नेता तेजस्वी जी की जरूरत है और बिहार सिर्फ को यंग नेता दानिश मलिक की जरूरत है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप भी यंग है, युवा हैं, बात अगर जो राज्य हित में किया जाए तो क्या लगता है पहले से ज़्यादा बिहार विकास अभी नहीं किया है? विकास हुआ है, लेकिन अभी क्राइम का रेट देख रहे हैं, कितना क्राइम हो रहा है। खुले जब न्यूज़ खोलिए सुबह में, यहाँ मर्डर, वहाँ छिंदौरी, वहाँ मर्डर, बड़े बड़े लोगों का, पटना में इतने बड़े कारोबारी का मर्डर हो गया। तो ये जो है अब सरकार अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब बिहार को तेजस्वी यादव जैसे नेता की जरूरत है। और बिहार शरीफ में 20 साल से विधायक साहब हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। बिहार शरीफ को भी दानिश मलिक ऐसे यंग नेता की जरूरत है। आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। साथियों, अभी जो हमारी मौजूदगी है वो बिहार शरीफ के मामू भगना के पास में माउंटेन व्यू होटल के पास में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आरजेडी के गमछा लिए आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे तैनात हैं। आइए हम कुछ लोग से जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था, लेकिन उसके पहले मैं आपसे बताऊं कि जो आने वाला 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बिहार में जो पार्टियां हैं वो तैयारी अपनी जोर शोर से कर दी है। अभी कुछ दिन पहले जो है 22 तारीख को गया जी बोध गया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, लाखों का जन सैलाब उमड़ा। उसके पहले जो है नालंदा और नवादा का जो दौरा था राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव दोनों ने किया। दोनों जो है वोटर जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जो है बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो उपस्थित जनता है उन लोग के बीच आपको लेकर चल रहे हैं कि आज यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं और क्या मेन मकसद है यहाँ पे उपस्थित होने का, और 2025 में जो है आप लोग किसे अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये तमाम जानकारी जो मैं यहाँ से दूंगा। आइए सीधे आपको लेकर चलते कुछ जनता के बीच में, उनसे जानते हैं। आज आप लोग आरजेडी के गमछा लेके यहाँ पे तैनात हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक अभिनंदन समारोह रखे हुए हैं जी। और उन्हीं का दरकार था आरजेडी में, बिहार शरीफ विधानसभा के क्षेत्र में उन्हीं ऐसे लोगों का दरकार था। वो आज हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। लग रहा है जहाँ पे बीजेपी लगातार 20 साल राज्य किया वहाँ पे आरजेडी का जीत होगा, आरजेडी को कुछ यहाँ पे वोट हासिल होगा। निश्चित इस आदमी को जुटने से बिल्कुल कबाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये पूरे जिला को जो भी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से पूरा आरजेडी मय होने जा रहा है। अभी बिहार में राहुल गांधी जी भी आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आए, तेजस्वी यादव जी भी आए और बोध गया में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। जन सैलाब जो है राहुल गांधी जी को भी देखने के लिए उमड़ा और जन सैलाब जो है मोदी जी को भी देखने के लिए उमड़ा। मोदी जी जिस तरीके से बिहार दौरा पे लगातार आ रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस तरीके से बिहार दौरा पे लगातार आ रहे हैं, वोटर जोड़ो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर घूम रहे हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या होने वाला है? आपको पता होना चाहिए जो राहुल गांधी हमारे जो रोड पे उतरे हुए हैं उनमें भीड़ देखिए और हमारे प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनमें भीड़ देखा जाए। भीड़ तो लाखों की संख्या में वहाँ भी था। नहीं गलत आप दिखा रहे हैं। हम भी तो देखे ना, हम भी तो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं। वो तेजस्वी और राहुल गांधी जो रोड शो पूरे बिहार में कर रहे हैं वो वोटर के खिलाफ, समझे बात को। ये मोदी जो काला कानून लाने का काम करते हैं बार बार और हर जगह अभी काला कानून होता क्या है? काला कानून यही हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, वोट से वंचित किया जा रहा है। आज वोट से वंचित किया जा रहा है, कल हमारे राशन कार्ड से वंचित किया जाएगा, हमारा अधिकार छीना जाएगा। हम लोग आवाज़ सब मिलकर उठा रहे हैं। हमारे विपक्ष का नेता राहुल गांधी, बिहार के विपक्ष का नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या कहिएगा आप, इस बार बिहार चुनाव किस ओर बढ़ रहा है? इस बार बिहार चुनाव बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान को या बिहार को या हिंदुस्तान के किसी कोनों का आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार 3 बार, बार तो जनता बेवकूफ़ बनेगी नहीं। जिस तरह से अभी वोट चोरी हुआ है और वोट चोर का नाम दिया गया, ये तो हकीकत है कि इस चीज़ को कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया कि कहीं ना कहीं बिहार में और हर जगह से जहाँ पर बीजेपी को ये डर है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपना सरकार ला सकती है, बिहार में यहाँ पे आरजेडी
इंडिया गठबंधन से आती है, यहाँ पे सरकार बना सकती है, तो सबसे पहले 65 लाख 70 लाख वोट को चोरी किया गया, उसके बाद इलेक्शन होगा। आज भी अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बीजेपी 10 सीट, ईवीएम तो लोकसभा में भी था ना, सुनिए ना, लोकसभा में भी था, लेकिन आप जाके उठा के बढ़िया से आप उसका वेरीफाई कर लीजिए कि किस तरह से जहाँ पे 20-20 और अभी भी इस चीज़ का क्लियर हुआ है कि कितना जगह ईवीएम को, अभी आपने शायद न्यूज़ नहीं देखा होगा कि कोर्ट में जब ईवीएम का जांच किया गया, वहाँ पे बीजेपी 20,000 30,000 वोट से ईवीएम के वजह से सरकार बनाई है। तो इसलिए आज भी अगर ईवीएम को बैन कर दिया जाता है ना, तो बीजेपी, ये चैलेंज है, बीजेपी जबकि खुद वो एक गठबंधन में है, बीजेपी पर्सनली एक अपने पार्टी के लोगों पे सरकार नहीं बनाई, वो भी बैसाखी पे है, ठीक है, लेकिन बीजेपी आज भी अगर ईवीएम हटा के बात करती है ना, तो 10 सीट मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान में बीजेपी के लिए। हिंदुस्तान में 20 बरस से तो बिहार सिर्फ में राज कर रहा है बीजेपी चोरी से, और अभी तो क्लियर हो गया ना, जब पता चल गया बीजेपी को कि मेरा सत्ता जाने वाला है, तो बीजेपी के पास एक ही ऑप्शन रहा कि अब जो सेकुलर वोटर है, जो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, जो सेकुलर चाहते हैं, उनका वोट को काट लिया जाए, उसका वोट को चोरी कर लिया जाए SIR से। और क्या हुआ? चलिए आपसे एक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का तो प्रोपेगेंडा यही रहता है कि लोगों को बीच आके कर देना। SIR जब लागू हुआ तो सरकार ने बोला था कि आपको आ गए नेपाली हैं, आपको क्या बोलते हैं बांग्लादेशी हैं, SIR का जो जमा हुआ कागज कितना निकले नेपाली, कितने वोटर निकले हैं बांग्लादेशी, एक भी नहीं निकले हैं। लेकिन आपने SIR करके बोला कि नहीं विदेशी को हटाना है। बीजेपी का तो ही प्रोपेगेंडा है, बोलना कुछ करना कुछ। राहुल गांधी का जब वो देश के लिए निकले, प्रोपेगेंडा है पब्लिक बीजेपी वाले बिल्कुल यही तो प्रोपेगेंडा होता है, यही प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि जिन्होंने इस तरीके का हरकत किया, जिन्होंने उस तिरंगे को लहराया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए अगर आपसे मैं पूछूं? बिल्कुल फांसी होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जो देश के प्रति जो लड़े उसके फांसी। अभी एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे कितने जवान ने मौत लिया इसमें पाकिस्तान के जरिए, ये मैच भी नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान का झंडा कैसे लहर सकता है हिंदुस्तान? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिश अहमद। मोहम्मद नाजिश अहमद, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं कहेंगे, हम लोग देशभक्त हैं। हाँ जी, आपको तो चैलेंज बोलते हैं कि अगर उस प्रोग्राम में अगर एक कोई मुसलमान का बच्चा अगर सही से देख लेता ना, तो सबसे पहले उस झंडा को फाड़ के उसको मारता और उसको सजा दिलाने का काम करता। ये देखिए बीजेपी का प्रोपगेंडा है कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को झुकाया जाए, उसको फिर जाके बाकी तो मीडिया है ही है। अरे मीडिया तो हकीकत है ना कि आज भी अगर नेता लोग के तलवा पे जहर लगा दिया जाए तो कल का कल देखिए कि आज कितना मीडिया सो के चाट के मर गया। ये हकीकत बात है। मीडिया कभी तर्क बात को दिखाना चाहता ही नहीं है। अगर आखिर वो झंडा फहराया, उसका अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? उसको पकड़ के अरेस्टिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हम ये जो देखिए किसी जाति किसी धर्म के हम बारे में नहीं, ये तो देश की बात है। वो झंडा अगर पाकिस्तानी झंडा किसी के भी हाथ में हो तो उसको सजा होना चाहिए, और इतनी कड़ी सजा होना चाहिए कि दोबारा ऐसा करने से वो इंसान 10 बार हर इंसान सोचे। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जो है आप लोग यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं, ठीक ना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उसका? इसलिए बनाना चाहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि लालू के राज में जो भी 15 साल बिहार चला तो वो गलत चला, अच्छा चला। अभी तेजस्वी यादव भी कंटिन्यू, अभी जब गठबंधन में थे नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने तेजस्वी यादव ने बहुत सारे टीचर का जॉब देने का काम किया BPSC के मतलब के रास्ते। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम लोग एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग 5 साल उनके लिए मेहनत करते हैं, बिहार में सरकार आती है RJD की, तो बिहार फिर कैसा चलता है? पहला तो चला, लेकिन एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। बिहार को यंग नेता तेजस्वी जी की जरूरत है, और बिहार सिर्फ को यंग नेता दानिश मलिक की जरूरत है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप भी यंग है, युवा हैं, बात अगर जो राज्य हित में किया जाए तो क्या लगता है पहले से ज़्यादा बिहार विकास अभी नहीं किया है? विकास हुआ है, लेकिन अभी क्राइम का रेट देख रहे हैं, कितना क्राइम हो रहा है। खुले जब न्यूज़ खोलिए सुबह में, यहाँ मर्डर, वहाँ छिंदौरी, वहाँ मर्डर, बड़े बड़े लोगों का, पटना में इतने बड़े कारोबारी का मर्डर हो गया। तो ये जो है अब सरकार अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब बिहार को तेजस्वी यादव जैसे नेता की जरूरत है। और बिहार शरीफ में 20 साल से विधायक साहब हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। बिहार शरीफ को भी दानिश मलिक ऐसे यंग नेता की जरूरत है। मैं आपसे ये पूछूं कि बिहार के मुख्यमंत्री आपको कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे मुख्यमंत्री लगते हैं, उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब उनका एक हर चीज़ का एक उम्र होता है, वक्त होता है। अब उनका उम्र ऊपर हो चुका है,
अब वो गार्जियन तरीप से हो गए हैं, वो अब पीछे से तेजस्वी यादव के गार्जियनशिप करेंगे, लेकिन बिहार से कुछ एक यंग की जरूरत होता है। हर घर में एक जो जिम्मेदारी होती है यंग की जरूरत होता है, इसलिए बिहार को भी यंग तेजस्वी यादव की जरूरत है। बिहार सिर्फ विधानसभा के लोग दानिश मलिक को वोट करें, क्यों करें? दानिश मलिक जो आज भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिहार से में कोई भी हादसा कोई भी होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, वो है दानिश मलिक। चाहे आप छोटे बच्चे हो या बड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी तरह का दिक्कत तकलीफ हो कोई भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा देखने को मिलेगा, वो है दानिश मलिक। आज जब वो मेयर प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन उसके पहले भी बिहार में किसी भी तरह का परेशानी दुख तकलीफ किसी भी जात पात दिन रात 24 घंटा सिर्फ एक चेहरा देखने को मिलेगा आपको, वो है दानिश मलिक का। इसीलिए अच्छा, एक बार इस बार जो आप लोग चुनाव पे जो वोट करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को, इंडिया गठबंधन को, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या फिर विकास के नाम पे? विकास के नाम पे, ना धर्म के नाम पे ना जाति के नाम पे, विकास के नाम पे वोट किया जाएगा आरजेडी को। लगता है 20 वर्ष से यहाँ पे बीजेपी शासन चलाया, अपना 20 वर्ष से जो है बीजेपी यहाँ पे अपना सत्ता जमाए हुए है, आप लोग उनसे निकल पाएंगे? चुनौतियाँ बहुत बड़ी है आपके सामने। बिल्कुल निकल पाएंगे। जो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में या बिहार में सेकुलर नहीं है, आज भी अगर देखिएगा तो 1000 में 900 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हर जगह हिंदुस्तान हो या बिहार हो, वहाँ दंगा ना हो, वहाँ फसाद ना हो, वहाँ शिक्षा पे बात हो, वहाँ रोजगार पे बात हो, तो कैसे नहीं होगा विकास? आप ही बताइए। प्रधानमंत्री आए, राज्य को बोला जा रहा है कि राज्य को बहुत बड़ा सौगात देकर गए। राज्य को सौगात दे के गए, जिस चीनी मिल की बात बोल के गए थे, आप जाके पता कर लीजिए कि वो चीनी मिल बिहार में आज भी बंटर बाट हो गया। बीजेपी के नेता लोग ने जमीन पाट लेकर बेच रहे हैं और अपना अपना फार्म हाउस। खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा? बीजेपी के नेता बेच रहे हैं, बीजेपी के नेता ही खरीद रहे हैं। बीजेपी वाले बेच रहे हैं, बीजेपी वाले ही खरीद रहे हैं। वही लोग, हाँ, जैसा कि आप जिनके पावर में वो बेच रहे हैं, दूसरा खरीद रहा। क्या वहाँ पे चीनी मिल बना? इसलिए मोदी जी के बात को तो 100 में 99% आप मान लीजिए कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। कहा तो जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, देश को मजबूत कर दिया है, देश की जो व्यवस्थाएं उसे मजबूत कर दी गई है। जब से प्रधानमंत्री आए, सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात हुआ, ज़मीन खोदा गया मस्जिद निकालने के लिए, रोजगार पे कोई बात नहीं। दिल्ली दंगा हुआ, यूपी दंगा हुआ, क्या बात आप बोल रहे हैं? रोजगार पे बात हुआ, शिक्षा पे बात हुआ, 2 करोड़ नौकरी पे बात हुआ, कहाँ पे बात हुआ? नहीं हुआ। कहाँ बात हुआ? 5 किलो हम लोगों को, आम जनता को 5 किलो राशन के लाइन में लगा दिया गया, तो क्या 5 किलो राशन में जिंदगी बीतेगा लोगों का? जब भी बात करो तो आप रोजगार पे करिए, यूनिवर्सिटी पे करिए, कॉलेज पे करिए, शिक्षा पे करिए, हॉस्पिटल पे करिए। आज भी जब कोरोना आया तो हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत पड़ा था? मस्जिद का पड़ा था, मंदिर का पड़ा था, हॉस्पिटल का पड़ा था, डॉक्टर का पड़ा था। क्या आज बताइए कि हम आपसे पूछते हैं कि अभी हिंदुस्तान में बाद कोरोना, आफ्टर कोरोना के बाद कितना हॉस्पिटल बना, कितना हॉस्पिटल बना, ये बताइए। मंदिर तो बहुत सारा बन रहा, मस्जिद तो बहुत सारा बन रहा, ज़मीन खोदिए, मंदिर निकालिए, हॉस्पिटल केठो बना, यूनिवर्सिटी केठो बना। तो ये तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए आया तो है जन स्वराज पार्टी, उनका मोटो यही है। जन स्वराज को अभी समय लगेगा, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अभी जन स्वराज, देखिए, जन स्वराज पार्टी को आप आए और किसी जगह पैर पसारा और वहाँ से आप वोट बटोर लिया, पहले लोगों का सेवा करना होता। बाधाएं तो बहुत अच्छी कर रहे हैं ना। देखिए, जनता के प्रॉब्लम को सबसे पहले अगर कोई समझाए तो वो आरजेडी। ऐसा नहीं कि देखिए तेजस्वी यादव, आप भी जानते हैं कि वो एक क्रिकेटर थे, वो अपना क्रिकेट लाइफ को छोड़ के अपना जो है रिज़ाइन मार के अपने आए सेवा में कि नहीं हमको देश के लोगों का सेवा करना, अपने बिहार के लोगों का सेवा करना, और वो अब कर भी रहे हैं। इसलिए बिहार के जनता वासियों को दिल में ये चीज़ ज़रूर है कि तेजस्वी यादव एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का, ठीक है। जैसे कि जब बात तेजस्वी यादव की आती है तो उनको नौमा फेल कह के हटा दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि उनके बाबूजी ने चारा घोटाला किया, ये तमाम बातें करके तेजस्वी यादव को जो है हटा दिया जाता है, उनके ऊपर जो है टिप्पणी उनके माथे के ऊपर लाद दी जाती है। ये तो विपक्ष वाले लोग करते हैं ना, ये तो विपक्ष वाले लोग करते हैं। अभी तो तेजस्वी यादव जब से आए, कम से कम भी तो ना जाने कितना हज़ार बीपीएससी में अभी जॉब भी दिए हैं, और उसके बाद वो क्राइम पे फोकस करते हैं, है ना, कि क्राइम बिहार में नहीं कहते हैं लालू राज में जंगल राज था, क्राइम बढ़ा हुआ था। ये कहने से क्या होएगा? पहले अभी 5G चल रहा है, अब हम जो है 1948 को लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं है ना। फिर वही बात आप बीजेपी वाला सवाल कर रहे हैं कि ये गलत हुआ तो नेहरू जी किए, ये गलत हुआ तो गांधी जी किए, ऐसा थोड़ी। अरे प्रेजेंट में देखिएगा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। चलिए, तो आपके हिसाब से इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। हाँ, बिहार शरीफ में
पहले हम लोग डिप्टी मेयर का सिर्फ जानते थे कि डिप्टी मेयर कोई होता है, लेकिन वो कैसा होता है, उसका वर्क क्या होता है, हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से दानिश भाई डिप्टी मेयर बने तो तब समझ में आया कि डिप्टी मेयर का काम क्या होता है। आज भी कभी भी 24 घंटे आपको बता रहे हैं कि रात हो दिन हो, दानिश मलिक हर ऐसा नहीं देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग उनके दरवाज़ा पे हाजिर होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नियाज, वार्ड नंबर 45, बड़ी दरगाह। तो चलिए, जिस तरीक़ा से मैं आपको बिहार का चुनावी यात्रा में लेकर चल रहा हूं, लगातार मैं आपको जगह जगह पे जाके पब्लिक ओपिनियन करके दिखा रहा हूं कि इस बार बिहार में जो है किसका पलड़ा भारी है, किसकी सत्ता आने वाली है। और बिहार शरीफ विधानसभा का जो अभी हाल है, बिहार शरीफ विधानसभा में भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जो आयशा फातिमा अपना बिल्कुल रौंदनियाँ दिखा रही है, दूसरे तरफ दानिश मलिक जी जो हैं ये भी जो है विधायक पद के दावेदार कहे जा रहे हैं। उसके साथ साथ में 20 वर्ष से लगातार यहाँ पे राज कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जी, जो कि बीजेपी से आते हैं। लगातार 20 वर्ष से उन्हें बिहार शरीफ का विधायक बनाया जा रहा है। देखिए, इस बार जो है बिहार चुनाव के पहले जो है बिहार में जिस तरीके से लोगों ने अपना रंग बदला है, लोगों का एक कहना है कि इस बार जो है बिहार बदलाव चाहता है। बहुत दिन हमने मुख्यमंत्री को देख लिया, अब इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री जी का उम्र काफ़ी हो गया, अब बिहार में जो है बदलाव चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है 2025 का ये विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के हित में होगा, तेजस्वी यादव के हाथ में होगा, या फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहेंगे? ये तमाम राय जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले चुनावी मुद्दे पे बात करते हुए, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ नालंदा।